हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ए के। वेलकम टू ए के वैकेंसी वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे एक नई भर्ती के बारे में। तो नई भर्ती के बारे में आपको नोटिफिकेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट रिक्रूटमेंट 2023 यानी राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 के बारे में। तो इसके बारे में जानकारी बताता हूँ पूरी, और कब फार्म भरेंगे, क्या एग्ज़ाम कब हो सकते हैं, और कितनी क्या फ़ीस है, कितने पद है, सब आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। अब देखिए, मैं जहाँ जहाँ ऑरेंज या रेड क्लिक जो होता है उसे जहाँ जहाँ मैं क्लिक करूँ वहाँ वहाँ आपको देखना है, और मैं आपको बताता जाता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। तो ये भर्ती किसने निकाली है? तो देखिए, राजस्थान, ये जहाँ मैं रेड या ऑरेंज क्लिक करूँ वहाँ देखिए, ये देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने ये निकाली है। कब निकाली है? 20 जून 2023 को जो है ये भर्ती निकल गई है, और ये नोटिफिकेशन आ गया था। और कनिष्ठ लेखाकार, ये देखिए जहाँ ऑरेंज क्लिक कर रहा हूँ मैं, कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 है। इसमें क्या क्या और पॉइंट है, ये देखिए। एक यहाँ देखिए, कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर भर्ती हेतु समान पात्रता परीक्षा, यानी जो सीईटी हुआ था, स्नातक स्तर 2022 में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए गए। यानी जो स्नातक में जो 15 गुना जो लिए जा रहे थे, 15 गुना लिए जाने की जो बात थी, वो 15 गुना में अगर आप हो तो इसके आप फार्म भर सकते हैं। और आगे देखिए, पद कितने? कनिष्ठ लेखाकार के जो पद है, गैर अनुसूचित तो 4,911 है, और अनुसूचित 279 है। कुल मिला के 5,190 है पद है। किसके? कनिष्ठ लेखाकार के। जहाँ मैं ऑरेंज क्लिक कर रहा हूँ, सेकेंड देखिए, तहसील राजस्व लेखाकार के कुल जो है कितने पद हैं? कुल जो पद है 198 पद है, यानी 198 पद है। और टोटल जो पद है ये लिखा हुआ है 5388, यानी टोटल जो पद है 5,388 पद है। देखते हैं अब आगे क्या क्या है। आवेदन की प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कौन से भी जो जो आप SSO ID है उससे आप जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसमें 400 रुपये लगेंगे। बाद में कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। आगे देखते हैं पंजीयन शुल्क। मैंने आपको पहले बता दिया है पंजीयन शुल्क क्या लगेगा। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के जो लगेंगे वो है, इसमें यही लिखा है, पंजीयन शुल्क कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19 अप्रैल 2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपना SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीयन प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा कराए। और क्या है, सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपये दिए जाएंगे। यानी जो सामान्य जो वर्ग है वो क्रीमिलियर जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए 600 रुपये हैं, जब मैं ऑरेंज क्लिक कर रहा हूँ। और सेकेंड वाला जो है नॉन क्रीमिलियर, जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जाति SC ST जो है, उनके लिए 400 रुपये हैं। और जो समझ दिव्यांग जो है उनके लिए भी 400 रुपये हैं। और ये मुख्य मुख्य ये थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। और आप आगे पढ़ सकते हो, आप कोई दूसरी कैटेगरी में आते हो तो। अब देखिए इसमें नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट में देखते हैं, राजस्थान राज्य के भिन्न अन्य राज्यों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य, ये वाला पॉइंट है, वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो राज्य के बाहर जो OBC और SC ST जो आरक्षण वाले हैं, उन सबको राजस्थान की जो भर्ती है उसमें सभी में जो है सामान्य वर्ग में रखा जाएगा।
ये क्या है, वर्गवार बांटे गए हैं, तो वो है मुख्य आपको बात बता रहा हूँ। इसमें ये देखो, ये वाला पॉइंट जो मैंने क्लिक कर रखा है, ऑरेंज क्लिक, इसमें ये है कि जो ओबीसी एमबीसी पिछड़ा वर्ग है, वो अति पिछड़ा वर्ग, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर, यानी ईडब्ल्यूएस जो है, ये जो पद है लगभग ये है, जो इन जो पदों में जो अगर उपयुक्त आवेदक नहीं मिलते हैं, यहाँ जो पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो उनको जो फॉर्म भरा जाएगा, इनको जो भरा जाएगा वो सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। जो मुख्य जो है आपको ज़रूरी है वो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए ये 6th पॉइंट देखिए, जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। अब इसमें क्या क्या चाहिए। फर्स्ट, भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालयों में किसी की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में समझे जाने के लिए घोषित अन्य शैक्षणिक संस्था की कोई डिग्री धारित किया हुआ होना चाहिए, या सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता धारित किया हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है आपके ग्रेजुएट जो होना ज़रूरी है, यानी कॉलेज पास होना ज़रूरी है, बीए बीएससी बीकॉम जो भी है, या अन्य जो आप है इनमें से कोई होना चाहिए। जैसे लागत और संकल्प लेखाकार संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए, या भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOEACC द्वारा संचालित ओ या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सभी जो अथवा में है, ये सारे इनमें से कोई भी एक होगा तो आपके क्या है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आयु देखते हैं, ये ऑरेंज क्लिक कर रहा हूँ। 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। और क्या है, यह अधिसूचना राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 23 सितंबर 2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। इसी के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार देय होगी। द पर्सन हु वाज विथिन द एज लिमिट ऑफ 31 अगस्त 2022 शेल बी डीम्ड टू बी विथिन द एज लिमिट अप टू 31/12/2024, यानी जो है 4 साल की जो है छूट दी गई है इसमें। वो क्या उस टाइम कोरोना के हिसाब से छूट दी थी, वो वाली बात है। तो मुख्य बात बता रहा हूँ। अभी 9 पॉइंट देखिए, वेतनमान जो है पे लेवल L10 के माध्यम पे लेवल जो है पे मैट्रिक्स जो है लेवल 10 के अनुसार दिया जाएगा। अब अगला देखिए, पेंशन जो है नई भर्ती नियुक्त होने वाली कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियम अनुसार पेंशन योजना लागू, यानी इसमें पेंशन आपको दी जाएगी जब आप रिटायर्ड होंगे। अब क्या है 12वां देखिए, 12वां क्या है, 12वां तो आपको जो इनमें ऑनलाइन शुल्क तो जमा ही नहीं करवाना, केवल एक बार जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना 400-600 रुपये जो भी है वो लगेंगे। उसके बाद जो फॉर्म जो है, फॉर्म भरने की जो शुरुआत और लास्ट डेट जो है वो आपको बता देता हूँ। ये देखिए 6 पॉइंट जो है, 6 वाला पॉइंट देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 27 जून से स्टार्ट हो गए हैं और 26 अगस्त तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द भर दें, मतलब 20 तारीख से पहले आप इन्हें फॉर्म भर दें तो आपके लिए सही होगा, क्योंकि सर्वर उसमें बाद में अप डाउन चलता रहता है। अब परीक्षा का आयोजन 13 पॉइंट देखिए, परीक्षा का जो आयोजन होगा वो संभावित कब होगा, 17 सितंबर 2023 को ये संभावित है कि इसका आयोजन होगा। ये है, और क्या क्या पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। ये 19वां पॉइंट देखिए, अगर इसमें आपको जो संशोधन हो गया है, मतलब आपको कोई त्रुटि हो गई है ऑनलाइन फॉर्म भरने में, तो ऑफलाइन उसमें जो भी है कोई भी सुधार नहीं होगा, ऑनलाइन ही सुधार होगा, जिसके 300 रुपये आपको शुल्क लिया जाएगा। तो मुख्य रूप से ये बात है। अब जो 21वां पॉइंट है वो देखिए, कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम, यानी इसमें जो पेपर है परीक्षा की स्कीम है
जिसमें 1-2 पेपर होंगे, परीक्षा के भाग फर्स्ट और परीक्षा का भाग सेकंड होगा। इसमें देखिए क्या क्या है, परीक्षा 2 भागों में होगी। इसमें लिखिए, ऑरेंज क्लिक कर रहा हूँ जो देखिए, परीक्षा 2 भागों में होगी, परीक्षा में भाग फर्स्ट और परीक्षा में भाग सेकंड। भाग फर्स्ट जो होगा 2.5 घंटे का होगा, 150 प्रश्न होंगे, 450 अंक का होगा, जिसमें क्या क्या आएगी, हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी और सामान्य ज्ञान, राजस्थान के संदर्भ में सामान्य विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, कुल मिला के 150 अंक का होगा। रुकिए, कुल मिला कितना अंकों का होगा, जो है 450 अंक का होगा, 150 प्रश्न होंगे, क्या होंगे, 150 प्रश्न होंगे और क्या है, 2.5 घंटे का होगा, यानी 2.5 घंटे मिलेंगे इसमें, 2 घंटे और आधा घंटा। दूसरा पेपर जो होगा टिप्पणी, गणित एवं मूल कंप्यूटर के मूल सिद्धांत को छोड़कर जो सेकेंडरी स्तर के होंगे, प्रश्न पत्र सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, सीनियर सेकेंडरी का स्तर का होगा, वो गणित एवं मूल कंप्यूटर के मूल सिद्धांत को छोड़कर जो सेकेंडरी स्तर के होंगे, यानी गणित और कंप्यूटर जो है सेकेंडरी स्तर के होंगे, बाकी सब सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। अब अगले वाले पेपर में क्या है, बही खाता लेखाकर्म जो है वो व्यवसाय पद्धति, लेखा परीक्षा, वो भारतीय अर्थशास्त्र, ये सेकंड पेपर में होगा। और बाकी ये जो टॉपिक है राजस्थान सिविल सर्विस के इनके, और ये सारे टॉपिक होंगे जो वो भी कितने 450 अंक के होंगे और 150 प्रश्न होंगे उसमें भी, और 2.5 घंटे उसमें भी दिए जाएंगे। तो मुख्य रूप से ये बातें हैं। और क्या है इसमें, क्या है, देयर विल बी ए सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन इज ऑफ पेपर फर्स्ट i.e. बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर 7 सेकेंड विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी दोनों जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी जो एबे सदे वाले जो है वो होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे, इसमें सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। और मैक्सिमम मार्क्स एंड नेगेटिव मार्केटिंग, दे मैक्सिमम मार्क्स ऑफ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड विल बी, जो 450 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स का होगा फॉर एवरी करेक्ट, यानी एक करेक्ट के 3 नंबर दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन आप सही करोगे तो वो विल बी अवॉर्डेड, एंड एवरी इनकरेक्ट, यानी एक भी गलत क्वेश्चन करोगे तो उसके लिए 1 नंबर आपके काटा जाएगा। और क्या है, ये चौथा वाला पॉइंट देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 35% पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में 40% चाहिए, यानी मिनिमम ऑफ 35% इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड ईच एंड 40% इन एग्रीगेट। कहने का मतलब ये है कि दोनों पेपर में मिनिमम जो है 35% मार्क्स तो चाहिए, और दोनों का जो एग्रीगेट, दोनों को जो मिला के है वो है 40% मार्क्स तो चाहिए। कहने का मतलब पहले वाले पेपर में मान लो किसी के 35% आ गए तो दूसरे वाले पेपर में उसके कितने परसेंट चाहिए, 45% उसके मार्क्स चाहिए उसमें। However, relaxation in minimum marks up to 5% will be applicable to SC/ST category candidates. There will be no viva voce test। कहने का मतलब जो है 5% की छूट जो है SC/ST के लिए है, और इसमें कोई इंटरव्यू वाइवा वोस नहीं होगा। अब नीचे जो है पाठ्यक्रम है, तो ये पूरा पाठ्यक्रम आप देख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में ये आपके इसकी जो PDF डाल दूँ, इस रिक्वायरमेंट में, इस भर्ती की नोटिफिकेशन की जो भर्ती है उसकी PDF आपको डाल दूँ, जिसमें आप जो है पाठ्यक्रम ये भी देख सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, AK वैकेंसी वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये ना देखिए कि इसमें सब्सक्राइबर कम है, ये देखिए कि आपको महत्वपूर्ण और सही जानकारी मिल रही है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, AK वैकेंसी वर्ल्ड।